welcome back to my channel. In this video we are starting with new chapter 2, polynomials introduction. This is chapter 2, polynomial introduction. So in this video we are starting with the introduction. So first of all, what is polynomial? So जब हम polynomial सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि ये polynomial होता क्या है. तो polynomial का ये सिंबल है, देखिए ये p and x in one variable x is a algebraic expression. Actually में polynomial is a algebraic expression in the form of px. किसकी फॉर्म में? px की फॉर्म में. देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है a0 a1 x1. सो दिस इज, यहाँ पे जो ये a1 है दिस इज अ कांस्टेंट. यहाँ पे ये कांस्टेंट आप बोल सकते हो इसको, या फिर अ कांस्टेंट या फिर नंबर, मतलब कोई नंबर है a और उसके साथ कोई वेरिएबल है दैट इज x. तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को x से डिनोट किया है. तो यहाँ पे कोई वेरिएबल है x और उसके पास कुछ ना कुछ पावर है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. देखिए वेयर दिस आर कांस्टेंट, मतलब कि ये वाली, देखिए ये वाली a1 a2 a0 दीज आर कांस्टेंट. ये कांस्टेंट है मतलब कोई नंबर है. एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कुछ नंबर है जिसके साथ हमने कुछ जिसके साथ हमने कुछ वेरिएबल्स डाला और ये सब चीज़ें क्या बन गई? कोफिशिएंट बन गई उन वेरिएबल्स की. एंड a0 a1 a2 आर कोफिशिएंट. ये कोफिशिएंट बन गए किसके? x की पावर 0 x की पावर 1 x की पावर 2 के. व्हाट दिस मीन्स कि जब हम किसी भी नंबर को किसी वेरिएबल के साथ लिखते हैं तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है और उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 4x, तो यहाँ पे 4x इज अ पॉलिनोमियल. व्हाई इट इज पॉलिनोमियल? बिकॉज हियर 4 and x both are given where 4 is a constant and x is a variable and the degree of x is 1. डिग्री इन अ सेंस पावर. जब हम किसी पावर की बात करेंगे तो हम डिग्री बोलेंगे. दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल और उसकी डिग्री कोई भी n हो सकती है. बेसिकली पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव होती है. पॉलिनोमियल की डिग्री ना ही तो वो नेगेटिव हो सकती है और ना ही वो रेशनल नंबर की फॉर्म में हो सकती है. जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखेंगे तो उसकी डिग्री हमेशा हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी लें लेकिन पॉजिटिव नंबर लें. सो दिस इज पॉलिनोमियल. अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं. तो वैसे तो पॉलिनोमियल के बहुत से टाइप होते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग की जो 3 है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है. एंड रेस्ट ऑफ आर गिवन विद द डिग्री, कि डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिवाइड किया है. तो हमारा फर्स्ट टाइप है मोनोमियल. मोनोमियल होते हैं अ पॉलिनोमियल विच कंटेन वन टर्म, जिसके पास वन टर्म होती है. वन टर्म जैसे 5xy, या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x/2. सो दीज आर वन टर्म. ये देखिए पूरी एक ही टर्म है जहाँ पे कोई भी हमारे पास प्लस या फिर सब्ट्रैक्शन का कोई साइन ना हो, जो हम टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो वो मोनोमियल होती है जहाँ पे सिंगल टर्म हो. नाउ बाइनोमियल के पास 2 टर्म्स होते हैं. पॉलिनोमियल विच कंटेन 2 टर्म्स, जहाँ पे 2 टर्म्स होती हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 4y + z/7. सो दीज आर सॉरी, यहाँ पे तो 2 टर्म्स का है तो इसलिए हम यहाँ पे 2 टर्म्स की बात करेंगे जहाँ पे 2 टर्म्स होती हैं. तो दिस इज टर्म फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड टर्म. सो यहाँ पे 2 टर्म्स है, वहाँ पे बाइनोमियल. नाउ ट्राइनोमियल आर पॉलिनोमियल विच कंटेन 3 टर्म्स, जहाँ पे 3 टर्म्स होती हैं. जैसे y/4 - 2x + 4y. सो दीज आर ट्राइनोमियल, जहाँ पे 3 टर्म्स आ जाती हैं. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. जहाँ पे 3 टर्म आ गई दैट इज ट्राइनोमियल. सो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है कि अगर सिंगल टर्म है तो दिस इज मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, एंड 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल. अब हम बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे.
डिग्री के बेसिस पे भी 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जहाँ पे जो डिग्री होती है वो 1 होती है, डिग्री पॉलिनोमियल की 1 होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं 4y + 2x, तो यहाँ पे देखिए चलिए यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम x ही कर ले, नॉट देखिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7, ठीक है, 4y + 7। तो यहाँ पे जो y है हमेशा हम वेरिएबल पे वर्क करेंगे, वेरिएबल पे, कि यहाँ पे जो y है इसकी जो डिग्री है वो 1 है। देखिए मैं नहीं लिखती क्योंकि 1 डिग्री हम नहीं लिख सकते, हम 1 डिग्री नहीं लिखा, इसका मतलब हमें पता है कि वहाँ पे 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है जहाँ पे डिग्री 1 होती है, डिग्री इन अ सेंस पावर, जब हम पावर की बात करेंगे तो हम डिग्री की बात करेंगे। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री 2 होती है, जैसे 22x² + 4y + 2। सो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट जो डिग्री है वो x की 2 है, तो यहाँ पे भी इट इज़ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यहाँ पे हम y नहीं लेंगे, हम x ही लेंगे, इस तरीके से। अब हम क्यूबिक की बात कर लेते हैं। क्यूबिक अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जहाँ पे डिग्री 3 होती है, जैसे 6z + 4z3 + 2 + 4z। तो देखिए यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर भी लगा देती हूँ तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 3 होगी। देखिए जब भी हम कोई ऐसे टर्म्स में पॉलिनोमियल लिखते हैं तो वहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही कंसिडर की जाती है। वैसे ही देखिए तो यहाँ पे x जो z है उसकी डिग्री 1 है और यहाँ पे z की डिग्री 2 दी हुई है, तो लेकिन हम हाईएस्ट वाली कंसिडर करेंगे, दैट इज 4z³ यहाँ पे z की क्यूब, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पे ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया हुआ है। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3। तो अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का। इफ a इज द रूट ऑफ px देन pa इज इक्वल्स टू 0। मतलब कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पे a की जगह कोई भी हम यहाँ पे नंबर पुट करेंगे, यहाँ व्हाट a का मतलब क्या है, कोई भी एनी नंबर, कि जब हम a इज अ रूट ऑफ px, जब a px का रूट है, रूट इन अ सेंस 0 है, सॉल्यूशन है, फैक्टर है, मतलब उसका सॉल्यूशन है, उसका फैक्टर है, उसका 0 है, तो वहाँ पे हम जो px की वैल्यू होगी, pa की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। मैं फिर से बोल देती हूँ कि जब यहाँ पे कोई a की जगह कोई नंबर है और वो px का रूट है, सॉल्यूशन है, 0 है, फैक्टर है, इन चारों वर्ड्स का मतलब सेम है, दीज वर्ड्स मीन्स द सेम। तो वहाँ पे जो pa की वैल्यू होगी वो 0 होगी। और अगर हम इसका ही कन्वर्स कर दें तो वो भी ट्रू होगा, मीन्स कन्वर्स इज ट्रू का मतलब अगर हमें pa इक्वल्स टू 0, अगर हमें pa इक्वल्स टू 0 पता है कि क्वेश्चन में दिया है दिस नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और दिस इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल और दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो वहाँ पे हमें पता होगा कि जो a होगी उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आके 0 हो रही होगी। तो ये दोनों तरीके से ट्रू होता है कि अगर a कोई नंबर है और वो px का रूट है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर उसकी वैल्यू 0 है तो a उसका रूट होगा। सो ये होता है फैक्टर थ्योरम। इसको हम जब हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो व्हेन वी विल डू द क्वेश्चंस दिस विल क्लियर थोरली। सो अब हम यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की बात कर लेते हैं। कुछ आइडेंटिटीज़ हम पहले भी पढ़ के आते हैं 8th क्लास में, यहाँ पे भी हम कुछ पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट है a + b का होल स्क्वायर, जो हमने पहले भी पढ़ी है, a² + b² + 2ab, या फिर a² + 2ab + b², किस तरीके से बोलिए, मीन्स द सेम।
सो यहाँ पे सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. दीज आर द आइडेंटिटीज विच वी यूज इन मोस्टली क्वेश्चंस. तो ये आइडेंटिटीज हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं और हम करेंगे. सो ये आपको याद होनी चाहिए. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी, a माइनस बी. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाली न्यू है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो यहाँ पे हमने ये पूरी आइडेंटिटी लिखी है. आपको जैसे कि अगर हम इसको खोलेंगे, मतलब कैसे बनी, तो यहाँ पे जब हम इसको खोल देंगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस तरीके से. यहाँ पे जब आप ये देखिए, अब यहाँ पे ये दो बाइनोमियल्स बन गए हैं. इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे बन जाएगी. तो ये बहुत यूज़फुल है और बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ करने वाले हैं. तो यहाँ पे देखिए ये एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब. यहाँ पे a के पास भी क्यूब है और b के पास भी क्यूब है. ये आइडेंटिटी और इस वाली आइडेंटिटी में a प्लस बी का होल क्यूब, दोनों में बहुत फ़र्क होता है. तो दोनों को आप अच्छे से देख लीजिए. यहाँ पे दोनों के पास क्यूब है और यहाँ पे होल क्यूब है. सो जब यहाँ पे दोनों के पास क्यूब होता है तो आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट ओपन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब. सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली भी है, a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. सो यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिटी होती हैं और ये दोनों भी होती है जिसमें होल के पास क्यूब है. यहाँ पे दोनों के पास क्यूब है, यहाँ पे होल के पास क्यूब है. देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यही बन जाता है. देखिए 3ab को जब हमने a से मल्टीप्लाई करा तो बन गया 3a स्क्वायर b, और जब हमने 3ab को b से करा तो 3ab स्क्वायर. तो दोनों का मतलब सेम ही होता है. तो हम अलग अलग क्वेश्चंस में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं और फिर दोनों को यूज़ करते हैं. क्योंकि किसी किसी क्वेश्चंस में ज़्यादातर जो हम लगता है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी तो हम उसमें ये वाली यूज़ कर लेते हैं. कुछ क्वेश्चंस में हम ये यूज़ करते हैं. तो हमें दोनों ही पता होनी चाहिए कि किस तरीके से है. ऐसे ही होती है a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी. तो यहाँ पे भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाता है. तो इन दोनों का मतलब भी सेम है. एंड द लास्ट आइडेंटिटी इज 3a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. तो यहाँ पे इसको खोलने के बाद ये वाली आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी. तो ये वाली आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में यूज़ की जाती है. तो इस वाली वीडियो में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हमने समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है. बेसिकली पॉलिनोमियल इज अ इक्वेशन विच कंटेन टर्म्स, और उसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट हैं, वेरिएबल्स हैं, और हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, और उनके पास डिग्री होती है. तो यहाँ पे हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सब के बारे में जाना. वन टर्म, मोनोमियल, ये सब हमने पढ़ लिया. और यहाँ पे हमने पढ़ा फैक्टर थ्योरम कि अगर a कोई नंबर a p x का रूट है तो यहाँ पे p a इक्वल्स टू 0 हो जाता है, और अगर p a इक्वल्स टू 0 है तो वो नंबर उस पॉलिनोमियल का रूट होगा. तो जब हम क्वेश्चंस में करेंगे हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसको. और यहाँ पे हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होती हैं, ईजी कर देती हैं क्वेश्चंस को. So this is all about polynomials. In next video we will be starting exercise 2.1.